सीएसआई एजुकेशन आप सभी दोस्तों का मैं आलोक सर स्वागत करते हैं। आइए आज जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ करके आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे कि हर आने वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस जानकारी से वंचित न रह पाए। ठीक, चलिए आज का हमारा क्लास है प्राचीन इतिहास का भाग नंबर 4। इससे पहले हम 3 भाग करा चुके हैं। प्राचीन इतिहास, जो भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें है पहला पॉइंट है गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख। जो परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख। हमारे गुप्त काल में कौन कौन से अभिलेख महत्वपूर्ण थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए उसमें कहा है कुमारगुप्त। क्या कहा है? कुमारगुप्त। पहला है कुमारगुप्त, ए पॉइंट है। ठीक, कुमारगुप्त का है, लिखा है इसमें कुमारगुप्त कालीन। कुमारगुप्त के समय कौन कौन से अभिलेख थे उसके लिए हम लोग देखते हैं। पहला है क्या? दामोदर ताम्रपत्र। क्या है? दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख। क्या है? दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख। ये कहाँ है आप बताएंगे? दिनाजपुर, बांग्लादेश। कहाँ है ये भैया? बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है गढ़वा। गढ़वा अभिलेख कहाँ है? ये है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद और कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी वाले। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट तुमेन। तुमेन अभिलेख कहाँ है? आप बताएंगे ग्वालियर और मध्य प्रदेश। ये पूछेगा कि जो दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख तथा गढ़वा अभिलेख तथा तुमैन अभिलेख ये कौन कौन बनवाया था बताएंगे? कुमारगुप्त के समय ये सब अभिलेख का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। ठीक, जो जूनागढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, जूनागढ़ अभिलेख पूछता है एग्जाम में कि जूनागढ़ अभिलेख भारत किस राज्य में स्थित है और किसके समकालीन ये बनाया गया था बताएंगे? जूनागढ़ जो अभिलेख है यह स्कंदगुप्त के कालीन। कब? स्कंदगुप्त के कालीन। यह कहाँ है? सौराष्ट्र और सौराष्ट्र राज्य, गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है पूछ लेगा, कहाँ स्थित आपका बताएंगे? सौराष्ट्र, गुजरात। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीतरी स्तंभलेख। क्या? भीतरी स्तंभलेख ये कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, दोनों, क्योंकि एग्जाम में आप पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुपिया अभिलेख। सुपिया अभिलेख कहाँ है? अब बताएंगे रिया, मध्य प्रदेश। रीवा, मध्य प्रदेश, रिया नहीं, सुपिया। अब कहा एरड़, ये महत्वपूर्ण है। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन? एरड़ अभिलेख पूछ लेता है। एरड़ अभिलेख किसके समकालीन था बताएंगे? समुद्रगुप्त के कालीन। एरड़ अभिलेख कहाँ स्थित है आप बताएंगे? मध्य प्रदेश, सागरपुर, मध्य प्रदेश। ठीक, अब है नेक्स्ट पॉइंट कि जो समुद्र क्या गुप्त काल में जो लेन देन की प्रक्रिया थे वो कौन कौन सिक्के चलाए गए थे, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है स्वर्ण सिक्का। सब जानते हैं ना? गोल्ड, गोल्ड कॉइन। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? गोल्ड कॉइन। क्या कहते हैं हम लोग? गोल्ड कॉइन माने सोने का सिक्का। अब इसे क्या कहते हैं? दिनार। गुप्त काल में क्या कहते हैं इसे? दिनार। आप ध्यान दीजिएगा, उसमें पूछ लेता है कि जो गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्का उसे क्या कहा जाता है, आप क्या बताएंगे? दिनार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। इसे कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं? रूपक। नेक्स्ट पॉइंट है तांबे का सिक्का। इसे क्या कहते हैं? मासक। क्या? मासक कहते हैं ना? मासक। इसे क्या कहते हैं? जो तांबे का सिक्का क्या कहते हैं? मासक। अब देखिए जो गुप्त कालीन के राज दरबारी कवि थे कौन थे? एक महत्वपूर्ण है कालिदास, जिसे कहा था भारत का शेक्सपियर। किसे कहता है? कालिदास कहता है। जो कालिदास कहता है भारत का
शेक्सपियर। किसे? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं आप बताएंगे? कालिदास को। चलिए, जो गुप्तकालीन कवि थे कालिदास के बाद कौन कौन रचना किए हैं? ठीक, पहला है इसमें रघुवंश। जो उनके रघुवंश एक है, वो जो लिखे हैं वो क्या है? महाकाव्य। जो रघुवंश लिखे हैं वो क्या है? एक महाकाव्य। नेक्स्ट पॉइंट है ऋतु ऋत। क्या है? ऋतु संहार। क्या है? ऋतु संहार एक किताब है। ये किसमें लिखा गया आप बताएंगे? खंड काव्य में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से आता है, मेघदूत की रचना किसने की? उसका ऑप्शन है कालिदास, सूरदास, कबीरदास। ठीक, इनमें से कोई नहीं। आप क्या बताएंगे? जो मेघदूत की रचना कौन किया था? ठीक, क्या बताएंगे आप? कालिदास। और ये क्या है? ये खंड काव्य है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ए भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवा रहे हैं। ठीक, इसके बाहर जो कवि है नहीं जाएगा एग्जाम में। अब क्या? अभियान। अभियान शकुंतलम पूछ जाता है। जो अभियान शकुंतलम है इसकी रचना कौन है? इसके लेखक कौन है? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्या है? शकुंतलम। ये पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? नाटक है, एक महाकाव्य है। ठीक, तो क्या बताएंगे आप? एक नाटक है। उसके बाद का विक्रम वर्षी का है, ये भी एक नाटक है। ठीक, अब कुमार संभव। कुमार संभव ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कुमार संभव ये क्या है? एक महाकाव्य। ठीक, आप ये पहला पॉइंट आप मत भूलिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो आपके एग्जाम दृष्टि से बबल क्वेश्चन आना 100% श्योर है। किसी भी एग्जाम में देने जाएंगे आप, उसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्त काल से हुआ। जो भारत में मंदिर निर्माण का कला काल कहाँ से प्रारंभ हुआ आप बताएंगे? गुप्त काल से। ठीक, अब गुप्त काल के प्रमुख मंदिर जो है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कहाँ है? ललितपुर। कह रहा है कि जो देवगढ़ है माने भगवान है, उनका दसों अवतार का मंदिर कहाँ बना है बताएंगे? ललितपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ बताएंगे? ललितपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हुमरा का मंदिर। हुमरा मंदिर है नागौर, और ये कहाँ है? एमपी। जो भुमरा का मंदिर है वो कहाँ है आप बताएंगे? नागौर मध्य प्रदेश। ठीक, अब का है नचना कुठार का पर्वत पार्वती। पार्वती लिखा। पार्वती मंदिर कहाँ है आप बताएंगे? पन्ना एमपी। ठीक, पन्ना कहाँ है? एमपी। जहाँ कागज छपता है वह अधिक मात्रा की जो कागज की मिल सबसे ज्यादा छपाई कहाँ होती है बताएंगे? पन्ना नेपाल नगर यही। ठीक, अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है टिगवा का विष्णु मंदिर। जो टिगवा में है, टिगवा माई का स्थान है, वहाँ जो भगवान विष्णु का मंदिर है वो कहाँ है आप बताएंगे? जबलपुर मध्य प्रदेश। कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ है? जबलपुर है। और जो जबलपुर मध्य प्रदेश का नगर है वो किस नदी किनारे बसा है अब बताएंगे? नर्मदा नदी किनारे। कहाँ बसा है? नर्मदा नदी किनारे बसा है। क्या? जबलपुर शहर जो मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब भैया नेक्स्ट पॉइंट भीतर गांव का कृष्ण मंदिर। आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है जो भीतर गांव का कृष्ण मंदिर है कहाँ है आप बताएंगे? कानपुर। जो भीतर एक गांव है वहाँ जो भगवान कृष्ण का मंदिर है वो कहाँ है आप बताएंगे? कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके एग्जाम में दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की था आप बताएंगे? कुमारगुप्त। कौन किया था? कुमारगुप्त। ठीक, कौन किया था? कुमारगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा प्रारंभ हुई। ठीक, अब जो ब्रह्मा विष्णु महेश है जो तीन मूर्ति है उनका पूजा कहाँ से आरंभ हुआ है अब बताएंगे? गुप्त काल से ही क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा आरंभ हुई। कहाँ से हुई? गुप्त काल से। ठीक,
नेक्स्ट अजंता की गुफा, जो अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। अजंता गुफा कहाँ है आप बताएंगे? महाराष्ट्र, यमएच। ठीक, कहाँ है? यमएच, महाराष्ट्र में। और किस काल की आप बताएंगे? गुप्त काल की। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जो गुप्त काल है उसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कौन? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण और महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में हुआ है। ठीक, आप लोग रामायण महाभारत देखते हैं, पर ये नहीं पता है कि जो महाभारत और रामायण का अंतिम अंतिम माने अंतिम जांच प्रक्रिया कहाँ हुआ, माने संपादन, लास्ट संपादन कहाँ हुआ था, माने उसका जारी कब किया गया था? वो भी गुप्त काल से ही। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त विजेता के साथ। समुद्रगुप्त एक विजेता माने शासक भी था, उसके बाद कवि, क्या था? कवि, लेखक भी था। कौन? समुद्रगुप्त। आपको एग्जाम पूछ लेता है कि गुप्त काल को कौन शासक था जो एक क्या विजेता के साथ वो कवि भी रहा था? अब क्या बताएंगे आप? समुद्रगुप्त। ठीक, उसके बाद क्या है ने? उसके बाद क्या है? संगीतज्ञ माने गानाकार और बीड़ा का संरक्षण, बीड़ा बजाने का बहुत शौक था। इसे समुद्रगुप्त। इसे पूछा जाता है कि वो कौन सा गुप्त शासक है जिसे बीड़ा बजाना के लिए प्रसिद्ध था और भारत नेपोलियन कहा, उसे क्या बताएंगे आप? समुद्रगुप्त। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था बताएंगे? विष्णुगुप्त। जो गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था अब बताएंगे? विष्णुगुप्त। पंचतंत्र की रचना किसने किया? ज्ञान दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बताएंगे? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की स्थापना की थी। किसकी? जो पंचतंत्र किताब है उसके लेखक कौन है आप बताएंगे? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाणभट्ट द्वारा हर्ष रचित आप नामक ग्रंथ की रचना किसने की था बताएंगे? बाणभट्ट। आपके एग्जाम से बहुत दृष्टि इंपॉर्टेंट है कि हर्षचरित जो नामक कविता है वो किसने लिखा है, किताब लिखा है? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे बाणभट्ट। क्या बताएंगे? बाणभट्ट। ठीक, एक बार आइए हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं। क्या है? पहला है गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्तकालीन अभिलेख पहला है, इसमें समुद्रगुप्त कालीन, क्या है? कुमार गुप्त कालीन जो भी अभिलेख उसका रहे हम। पहला है नमोदर ताम्रपत्र अभिलेख का दिनाजपुर, कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक, उसके बाद क्या है? गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख कहाँ है आप बताएंगे? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है आप बताएंगे? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अब आइए क्या है? स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त कालीन जो भी अभिलेख थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है जूनागढ़ अभिलेख। एग्जाम दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है आप बताएंगे? सौराष्ट्र, गुजरात में। ठीक, उसके बाद भीतर स्तंभ लेख कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है सुपिया अभिलेख, रीवा, एमपी। ठीक है, माने मध्य प्रदेश। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है यहाँ पे? एरर अभिलेख कहाँ है आप बताएंगे? सागर। और कहाँ है? किस राज्य में है आप बताएंगे? मध्य प्रदेश। चलिए, क्रय मूल्य जो गुप्त काल के समय जो पैसे थे, सिक्का था, क्या क्या नाम था? ठीक, जो स्वर्ण सिक्का था, स्वर्ण का सिक्का का नाम क्या था? दिनार। जो चांदी का सिक्का था उसका क्या नाम था? रूपक। जो तांबे का सिक्का नाम था उसका नाम था मासक। अब देखिए, जो गुप्त काल के राज कवि थे कौन? कालिदास की जो प्रमुख रचना है जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इनका पहला क्या है? क्या? रघुवंश। रघुवंश पिक्चर देखे ना अमिताभ बच्चन का? ठीक, तो वही है रघुवंश। क्या है? रघुवंश महाकाव्य। जो रघुवंश है वो क्या क्या है? एक महाकाव्य है। उसके बाद है क्या? ऋतु संहार। ये क्या है? काव्य खंड। ठीक, अब यह नेक्स्ट अच्छा पॉइंट जो कालिदास का एग्जाम में आता है कि मेघदूत की रचना किसने की? उसके कवि कौन थे आप बताएंगे? कालिदास। अब अभियान शकुंतलम। क्या है? अभियान शकुंतलम ये क्या है? ये एक नाटक है। ये किसके द्वारा लिखा गया बताएंगे? कालिदास द्वारा। अब क्या है? विक्रमोर्वशी ये क्या है? एक नाटक है, ये लिखा गया है कालिदास। अब लास्ट पॉइंट इसमें है
कुमार संभवम, क्या कुमार संभवम एक किसकी रचना है आप बताएंगे? कालिदास से। क्या है? एक महाकाव्य। भारत में मंदिर निर्माण काल का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है। ठीक, पहला मंदिर इसमें है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, माने भगवान के दशावतार का मंदिर कहाँ है यह बताएंगे? ललितपुर उत्तर प्रदेश। अब क्या है? भूमरा, भूमरा का मंदिर कहाँ है? नागौद मध्य प्रदेश। अब कहा है नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है? अब बताएंगे पन्ना, कहाँ? मध्य प्रदेश। अब है भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, कृष्ण मंदिर कहाँ है? सॉरी यहाँ भूल गए, क्या है? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? बताएंगे जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? बताएंगे नर्मदा नदी किनारे बसा है। जो मध्य प्रदेश का क्या उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ है? जबलपुर में। ठीक, अब क्या है? भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है? भीतर गांव कहाँ है बताएंगे? कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, अब कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? बताएंगे कुमारगुप्त। अब गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा का आरंभ कहाँ से हुआ? बताएंगे गुप्त काल से ही। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की, जो अंदर गुफा है कहाँ है? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। ठीक, वो किस समय का था? बताएंगे गुप्त काल का था। ठीक, अब क्या है? ये गुप्त काल को क्या कहता है? स्वर्ण काल, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में क्या स्वर्ण के सिक्के चलाए गए, माने स्वर्ण के सिक्के चलाए गए, इसी का कहता है स्वर्ण काल। देखिए रामायण और महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में ही हुआ। ठीक, अंतिम रूप से जो भी रामायण क्या हुआ? गुप्त काल से ही। उसके बाद समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ, तो समुद्रगुप्त एक अच्छे शासक थे, अच्छे राजा के साथ साथ वो एक कवि थे, वो एक गायक थे, और वे बीड़ा बजाने का उनको बहुत शौक था। किसे? समुद्रगुप्त। उसके बाद है लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे विष्णुगुप्त। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पंचतंत्र की रचना किसने की? बताएंगे विष्णु शर्मा। और लास्ट पॉइंट है कह रहा है बाणभट्ट हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की। कौन किया था? बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे कि ऐसी अच्छी सी जानकारी आप लोग के पास हम प्रोवाइड करें, ऐसे आपके एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।